हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज हम आपके लिए जो कंपनी लेकर आए हैं अशोक लीलैंड, उसमें खरीदारी करके तो आप अच्छा मुनाफा कमा ही सकते हैं। साथ ही अगर आप कंपनी के इतिहास को अगर जानेंगे कि कैसे एक आज़ाद भारत की कंपनी अपने 7 दशकों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कितने सारे बदलाव वो कंपनी लेकर आई है और इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को भी लीड किया है इस कंपनी ने, और काफ़ी सारी उपलब्धियां कंपनी ने हासिल की है और लगातार कंपनी है वो मार्केट में बनी हुई है मजबूती के साथ। कंपनी का इतिहास जानकर आपको प्राउड फील होगा इस कंपनी पर। शुरू करते हैं। कंपनी की स्थापना आज़ादी के बाद 1948 में रघुनंदन शरण द्वारा अशोक मोटर और इंग्लैंड की ऑस्टिन मोटर के आपसी सहयोग से हुई थी, और 1949 में मद्रास के इन्नौर में स्थित अपने कारखाने में कंपनी ने उत्पादन शुरू किया था और जल्द ही पहली स्वदेशी रूप से असेंबल की गई A40 ऑस्टिन कार है वो लॉन्च की थी। और 1950 में अशोक मोटर और यूके लीलैंड आपसी सहयोग के लिए सहमत हुए थे, जिसके चलते अशोक मोटर को 7 साल के लिए लेलैंड ट्रकों के आयात इनके निर्माण का वो अधिकार हासिल हुआ था। और 1951 में कंपनी ने चेचिस असेंबलिंग की शुरुआत की थी, और जो मैंगलोर की टाइल फैक्ट्री थी वो इसकी चेचिस की पहली खरीदार थी। 1954 में कंपनी को कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सरकार से मंजूरी मिली थी, और सरकार द्वारा 1000 धूमकेतु जो इसके कमर्शियल व्हीकल्स थे उनके निर्माण के लिए कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया गया था। और 1955 में रघुनंदन के बेटे अशोक के नाम पर कंपनी का नाम बदलकर है वो अशोक मोटर से अशोक लीलैंड कर दिया गया था। और कंपनी ने 1967 में भारत द्वारा निर्मित डबल डेकन लॉन्च जो टाइटन था कंपनी द्वारा बनाया हुआ व्हीकल वो लॉन्च किया गया था। और 1969 में पहली भारतीय कंपनी थी जिसने कमर्शियल व्हीकल्स में पावर स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी है वो भारत में लेकर आई थी। और 1970 में कंपनी ने भारतीय सेना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए जो इसके हिप्पो वाहन थे वो 1000 भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किए गए थे। और 1976 में पहली भारतीय कंपनी थी कि जिसने बसों में एग्जिट के लिए फ्रंट एंट्री एग्जिट गेट की जो शुरुआत की थी, जो उससे पहले किसी भी भारतीय बसों में जो केवल एक ही एंट्री और एग्जिट का जो विंडो होता था, ये पहली कंपनी थी जिसने फ्रंट एंट्री एग्जिट की भी सुविधा वो प्रदान की थी, जो उस समय की जो बसें थी कंपनी की भारतीय सड़कों पर काफ़ी हिट्स हुई थी। और अशोक लीलैंड पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जो इसके वाहनों का इस्तेमाल करने वाले और उसको चलाने वालों का भरपूर ख्याल रखती है। इसी पर आगे बढ़ते हुए कंपनी ने 1978 में जो चीता फेम बस है वो लॉन्च की थी, जिसमें ड्राइवरों की मिली जुली प्रक्रिया के साथ कि ड्राइवरों को क्या समस्या होती थी उसी को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया था। कि ड्राइवरों को शिकायत रहती थी कि हम पूरा ड्राइविंग करते हैं जहाँ पर, तो इंजन भी वहीं पे रहता है, एक तो इंजन की हीट और एक उसका साउंड होता है। तो उसके चलते कंपनी ने जो पहली ऐसी कंपनी जिन्होंने बस में रिवर्स जो इंजन है बसों में, उसकी शुरुआत कंपनी द्वारा की गई थी। और 1993 में पहली भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी थी जिसे ISO द्वारा प्रमाण पत्र है वो प्राप्त हुआ था। और 1997 में कंपनी को पहली भारतीय CNG बस शुरू करने का भी गौरव कंपनी को प्राप्त है। और 1997 में भारतीय सेना का गौरव कहे जाने वाला एक ऑल
टेरेन लॉजिस्टिक वाहन जो ऑस्ट्रेलियन है वो उसको भारतीय सेना में शामिल किया था। 2011 में कंपनी ने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने के सेगमेंट में कदम रखा था और 2018 में अशोक लीलैंड में वो अपने 70 साल का जो सफ़र था वो पूरा किया और 2019 में कंपनी द्वारा BS6 टेक्नोलॉजी के साथ अपने वाहनों की वो शुरुआत की और 2020 में कंपनी ने अवतार मॉडल ट्रक्स है उसकी पूरी श्रृंखला वो पेश की कंपनी द्वारा। कंपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सब ग्राहकों की जो ज़रूरतें उनको पूरा करती है उसमें हर प्रकार के ट्रक्स, छोटे बड़े स्मॉल्स, वो सब ट्रक्स उसमें शामिल है। साथ ही बसें, स्कूल बस, आपकी स्टाफ बस, टूरिस्ट बस, ये सब उसमें शामिल है। लाइट व्हीकल्स में जो कंपनी का दोस्त और बड़ा दोस्त जो कंपनी ने सीरीज चलाई है वो काफ़ी पॉपुलर हुई है और साथ ही कंपनी पावर सोल्यूशन के लिए पावर जनरेटर का भी वो प्रोडक्शन करती है और डिफेंस के लिए जैसा कि आप जानते हैं स्टेलियन जैसी वाहन कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर को प्रोवाइड करती है। साथ ही कंपनी सर्विसिंग भी के कारोबार में भी कंपनी अच्छा कर रही है और साथ साथ कंपनी जो स्पेयर पार्ट के लिए है वो भी अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराती है। और कंपनी के कुछ एक अचीवमेंट पर आप नज़र डालेंगे तो 2005 में जब श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड पाकिस्तान का जो रूट था उसको ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया था तो उसमें पहला जो वाहन था फ्लैगशिप का वो अशोक लीलैंड का था जिसे मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरमैन में मिस्टर सोनिया गांधी ने उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और 2007 में जब वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट टीम ने भारत में विजय हासिल की थी तो महेंद्र सिंह धोनी और उसकी पूरी टीम को अशोक लीलैंड की डबल डेकर बस में बिठाकर पूरे मुंबई में वो रैली वगैरह निकाली गई थी। कंपनी की ऑल ओवर वर्ल्ड में 9 इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जिसमें से 7 हैं वो भारत में स्थित है और एक यूएई और यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अशोक लीलैंड कमर्शियल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है और बसों की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता है और ट्रकों के निर्माण में कंपनी का वो 19वां स्थान है। कंपनी के भारत के जो 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं उनमें से 5 है जो वो तमिलनाडु में स्थित है और जो इसका मदर प्लांट वो इन्नूर में तमिलनाडु में स्थित है और बाकी के आप देखेंगे कि जो 3 प्लांट हैं वो होशूर में स्थित है कंपनी के और महाराष्ट्र के बांद्रा में कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और साथ ही राजस्थान अलवर में भी कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी की 4 सहायक कंपनियां इसकी सब्सिडरीज भी हैं जिसमें अल्बोनियर GmbH, ग्लोबल TVS बस बड्डी बिल्डर्स लिमिटेड और हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड और हिंदुजा टेक लिमिटेड इसमें शामिल है। और कंपनी के फाइनेंशियल पर आप नज़र डालें तो मार्केट कैप कंपनी का 35,930 करोड़ का है। ट्रक्स और LTV व्हीकल बनाने में कंपनी है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी की कुल सेल में 86% की तकरीबन जो हिस्सेदारी है वो कमर्शियल व्हीकल्स की है और स्पेयर पार्ट में आप देखें कि 6.39% की हिस्सेदारी है और रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसिंग सेगमेंट से कंपनी की जो सेल है वो 2.82% की है और इसको साल दर साल कंपेयर करें आप तो देखेंगे कि 2018-19
के मुकाबले आप देखें जो इसकी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 6% बढ़ी है। और साथ ही आप देखें कि इसके जो स्पेयर पार्ट की जो सेल्स है वो 6% बढ़कर है वो आई है 2019 में। और कंपनी की नेट सेल भी देखें तो पिछले 8 साल के आंकड़ों में आप देखें कि 2014 से लेकर 19 तक जो प्री कोविड लेवल थे 2019 के, स्टॉक्स ने साल दर साल अच्छी तेजी और इसकी कंपनी की सेल में वो देखी गई। और साथ ही स्टॉक्स में भी सेल के अकॉर्डिंग ही वो स्टॉक्स में मूवमेंट दिया। और आप 2 साल से स्टॉक्स की सेल में आपने जो गिरावट देखी, ना केवल अशोक लीलैंड पर, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, तो लॉकडाउन वगैरह की समस्या, कई कई तरह की समस्या, कंपनी चिप वगैरह की किल्लत के भी चलते इसका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो प्रभावित हुआ है सभी ऑटोमोबाइल कंपनी का। तो उससे कंपनी की सेल्स पर दबाव आपने देखा गया और साथ ही स्टॉक्स के प्राइस पर भी आपने दबाव देखा। लेकिन कंपनी के लिए सबसे अहम और अच्छी बात कि प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी कंपनी में आप देख पा रहे हैं पिछले साल के मुकाबले 2019 के मुकाबले कुछ हिस्सेदारी प्रमोटर ने बढ़ाई है। और साथ ही आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड है वो पिछले साल से तकरीबन लगातार कंपनी में लॉकडाउन में भी स्टॉक्स में उन्होंने खरीदारी की है। कि जो 2019 में म्यूचुअल फंड की 7.25% की जो हिस्सेदारी थी कंपनी में, आप देख पा रहे हैं वो 13.63 की अभी हो चुकी है। और साथ ही जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी कंपनी में आप देखेंगे लगातार अपनी हिस्सेदारी है वो बढ़ा रही है। और अदर्स में भी आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी 2 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी है वो कंपनी में बढ़ाई है। और शेयर होल्डिंग कंपनी में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की 51.54% की हिस्सेदारी है। और म्यूचुअल फंड आप देख पा रहे हैं 13.63% की हिस्सेदारी कंपनी में रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों की 4.53% की हिस्सेदारी है। एफआईज कंपनी में 16.33% की हिस्सेदारी रखते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशन आप देख पा रहे हैं 12.50% की हिस्सेदारी रखते हैं। अदर्स डीआईज कंपनी में 1.43% की हिस्सेदारी है वो कंपनी में रखते हैं। कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें जरूर आपको बढ़त देखने को मिलेगी कि ना केवल अशोक लीलैंड की बल्कि जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है तो उनका जो कर्ज है वो बढ़ता हुआ देख देख पा रहे हैं। और कंपनी के प्रॉफिट पर अगर नज़र डालें और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ, तो आप देखेंगे कि कंपनी ने 69 करोड़ का प्रॉफिट इस ईयर एंड में वो दर्ज किया था। तो दूसरी कंपनियों के मुकाबले आप देखेंगे कि जहां टाटा मोटर ने 13,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस दर्ज किया, फोर्स मोटर का 111 करोड़ का, और एसएमएल ईसीजी का 133 करोड़ का लॉस रहा, तो उन सब के मुकाबले कंपनी का लॉस है वो काफ़ी कम रहा। तो इनसे बेहतर कंपनी आप देख पा रहे हैं दोस्तों। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो मिस्टर धीरज जे जी हिंदुजा वो कंपनी के चेयरमैन हैं। और मिस्टर विपिन सोडी वो कंपनी के सीईओ। और मिस्टर गोपाल महादेवन वो फुल टाइम डायरेक्टर और कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर कार्य करते हैं। वो प्रभावित हुई। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि 2014 में स्टॉक्स ने 2018 तक निचले लेवल से तकरीबन 10 गुना तक के रिटर्न लोगों के बनाकर 4 साल में दिए हैं। क्योंकि आपने कंपनी की सेल्स के भी आंकड़े देखे थे कि कंपनी 2014 से लेकर 18 तक 19 तक वो दमदार सेल कंपनी ने दर्ज की थी, जिसका असर आप स्टॉक्स के प्राइस पर भी आपने देखा था। लेकिन 2019 के बाद से स्टॉक्स है वो लगातार एक डाउन ट्रेंड में वो ट्रेड कर रहा था। क्योंकि कोरोना के आने से कंपनी की सेल, कंपनी पर जो प्रभाव उसका जो पड़ा है, और कंपनी की जो सेल भी घटी है, जिसके चलते स्टॉक्स है वो एक डाउन ट्रेंड में, हालांकि स्टॉक्स चल भी काफ़ी चुका था, तो इस ये भी एक कारण था कि स्टॉक्स है वो ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट है वो स्टॉक्स में दिखाई थी। लेकिन अगर हाल ही में स्टॉक्स के पिछले 2 साल के अगर लोग से आप बात करें तो निचले लेवल से स्टॉक्स है वो तकरीबन 3 गुना तक वो
अभी बढ़ चुका था और अभी आप देखेंगे कि साइडवेज में दायरे में वो स्टॉक्स है वो ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में स्टॉक्स है जो 105 और 130 के दायरे में स्टॉक्स ने काफ़ी समय वो बिताया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तकरीबन 25 पॉइंट के दायरे में आप देखेंगे कि स्टॉक्स है वो एक रेंज बाउंड साइडवेज ट्रेड वो एक तकरीबन एक साल से कर रहा है। तो जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए ये एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है। तो जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए ये एक बेहतरीन कंपनी है। तो जो मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन कंपनी है वो हो सकती है। जो नई खरीदारी का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं इन लेवल पर भी। और 115-20 के आसपास स्टॉक्स अगर कुछ नीचे आए तो उन लेवल पर भी बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक्स के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हैं वो 105 के आसपास के हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और जो स्टॉक्स की जो शॉर्ट टर्म की जो रेंज अभी जिस दायरे में घूम रहा है वो है 130 से लेकर 115 की इस रेंज में कुछ समय स्टॉक बिल्कुल बिता सकता है। लेकिन बड़ा मूव है जो स्टॉक्स का वो 130 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही वो स्टॉक्स में आएगा। तो बिल्कुल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है और समय समय पर जिस हिसाब से कंपनी अपनी नई नई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में वो लेकर आती है तो बिल्कुल स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखें। और टेक्निकल की परिभाषा में जो 200 डे EMA मूविंग एवरेज है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। स्टॉक्स है वो उन्हीं के ऊपर आप देखेंगे कि और उन्हीं के आसपास स्टॉक अभी आप उसको स्ट्रगल करता हुआ आप देख पा रहे हैं। तो इन लेवल पर जो रिस्क टू रिवार्ड है वो काफ़ी मैच करता है। तो बिल्कुल स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखिए। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।